अब क्या मदरसों का दी एंड होगा? न्यू भारत पर बड़ी भविष्यवाणी, बिस्वा पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। चुनावी मौसम में पूर्वोत्तर के चाणक्य कहे जाने वाले असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसे का राग के अलावा देश के तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए। एक बार फिर देश में मदरसों की चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को जिस नए भारत की तस्वीर दिखाते हैं, क्या उसमें मदरसे कहीं फिट नहीं होते? क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के मदरसों पर ताले लग जाएंगे? हिंदू बहुल भारत में क्या अब मदरसों का दी एंड होगा? देश की राजनीति से मदरसों का क्या कनेक्शन है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि आखिर मदरसा है क्या। मदरसा इस शब्द का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर शिक्षा दी जाती है, एक ऐसी जगह जहां सभी उम्र के छात्र एक साथ पढ़ते हैं, एक ऐसी जगह जहां उर्दू के साथ साथ इस्लामिक तालीम दी जाती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में यानी कि हमारे देश में लगभग 1 लाख के आसपास मदरसे मौजूद हैं, लेकिन लगभग 45 मदरसे ही ऐसे हैं जहां की परिस्थिति अच्छी है। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात को मानने से इनकार किया है। इन लोगों का यह मानना है कि जो लोग मस्जिद में जाते हैं वो मदरसे में भी जाते हैं। इन लोगों के अनुसार भारत में मदरसों में जाने वालों की संख्या लगभग 50% है। इसके अलावा कुछ लोग ये दावा करते हैं कि भारत में केवल 4% बच्चे ही मदरसों में जाते हैं, जिनमें अधिकतर गरीब परिवार से होते हैं या फिर किसी धार्मिक इस्लामिक परिवार से। और जो कि देखिए, हिंदुस्तान हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी है, और इसलिए हर व्यक्ति को अपने धर्म को जानने की पूरी आज़ादी है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि देश के कुछ मदरसों में देश के युवा पीढ़ी को गुमराह भी किया जाता है, जिसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, और जिसके चलते देखिए मदरसों का आधुनिकीकरण भी हो रहा है। ऐसे में क्या मदरसों को पूरी तरह से बंद कर देना क्या सही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में असम के सीएम बिस्वा ने ये कहा कि नए भारत को मदरसों की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी दिन पहले एक टीवी में, दिल्ली में एक टीवी में मेरा इंटरव्यू हुआ था। टीवी का एंकर ने मुझको बोला कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूं, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। बोला आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूं, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है, ये नया भारत को यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज का जरूरत है। तो हमें ऐसा रास्ता से आगे बढ़ना है। हमें भारत का शिक्षा का परिवर्तन करना है। इतिहास का जो तोड़ मोड़ किया था, वो इतिहास हमें नया रास्ता में लिखना अभी लिखने का समय आ गया है। तो नए भारत को मदरसे नहीं चाहिए, उसे यूनिवर्सिटीज चाहिए, स्कूल चाहिए और कॉलेजेस चाहिए। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश के नेताओं से लेकर धर्म गुरुओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को कर्नाटक में चिड़िया भी जानती नहीं। वो अमित शाह की भूमिका अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपने प्रायोजित कार्यक्रम करवाते हैं। ना उन्हें कोई सुनने आता, ना उन्हें कोई जानता, ना उनकी वहाँ कोई हैसियत। जब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो होता है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। उनकी किसी बात का संज्ञान मत लीजिए। वो केवल कुछ पब्लिसिटी ले रहे हैं, क्योंकि वो अगले अमित शाह बनना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मौजूदा अमित शाह ही अब फेल हो चुके हैं। कि असम के माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, क्योंकि असम में सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा इशू रहता है, और अगर उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि वो 600 मदरसे बंद करने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी हमने आदरणीय योगी सरकार में भी हम लोगों ने जब यहाँ जांच कराई थी, तो लगभग 7000 ऐसे मदरसे थे जो पेपर पे थे, ज़मीन पर थे ही नहीं।
और इसलिए हमने यहाँ पर भी 7,000 मदरसे हटाए और पोर्टल पर भी नहीं है, उनको ख़त्म किया और जांच भी कराई है उसकी। तो ये तो इसका स्वागत होना चाहिए। और वहाँ चूंकि सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी होता है और शिक्षा से जुड़ा भी मुद्दा होता है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो धार्मिक शिक्षा अलग चीज़ हो गई है। धार्मिक शिक्षा से आप डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS नहीं बनेंगे। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो। तो हम भी यही चाहते हैं। आदरणीय योगी सरकार ने भी NCERT की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में लागू की है। हम भी चाहते हैं कि बच्चे हमारे मॉडर्न एजुकेशन लें, मुस्लिम समाज के बच्चे मुख्य धारा से जुड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है आदरणीय योगी सरकार ने। तो इसका तो स्वागत करना चाहिए सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं को और सभी लोगों को, ना कि इस पे क्रिटिसिज्म की कोई बात नहीं है। हकीकत ये है कि अपने मुल्क में जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी उनकी ज़रूरत है उतनी ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की भी ज़रूरत है। तो ये कहना कि मदरसों की या किसी भी दूसरे मजहबी इदारे की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही मुनासिब बयान नहीं है। बल्कि जितने स्कूल कॉलेजेस की ज़रूरत है उतने ही मदरसों की ज़रूरत है। मदरसे का अपना मकसद है, अपनी पढ़ाई है, स्कूलों का अपना है। इस वजह से मदरसों को जो आसाम में बार बार बंद किया जा रहा है, वो एक गैर मुनासिब कदम है। वो शायद जानते नहीं कि मदरसों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जो भी आप देख रहे हैं लिटरेसी में, जो भी लेवल आप देख रहे हैं, उसमें कितना सिग्निफिकेंट, कितना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा मदरसों का। मदरसों ने 1000 साल से हिंदुस्तान में तालीम की खिदमत करी है और मदरसों के अंदर से इस्लामिक तालीमात ही नहीं बल्कि मॉडर्न भी तालीमात दी जाती हैं। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री विश उगल रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। पहले वो तय करें कि उनकी पार्टी लाइन क्या है। उनको सिवाय एक दूसरे से लड़ाने के और हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में दरारें पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। उनकी सारी सियासत कम्युनल लाइंस के ऊपर। आज देश के प्रधानमंत्री देश की सनातन संस्कृति को लेकर विश्व पटल पर 135 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व कर रहे हैं। देश भर में मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है और ऐसे में मदरसों के दी एंड की बात करना क्या वाजिब है? जो लोग ये दावा करते हैं कि मदरसों की फंडिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन करते हैं, उनको जवाब देने वाले लोगों का ये कहना है कि मदरसों में निवेश जो करते हैं वो सऊदी अरेबिया या इसके कुछ सामाजिक संस्था द्वारा होता है। हर मुस्लिम व्यक्ति अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा ज़कात यानी कि दान करता है और इन पैसों का हिस्सा मदरसों को भी दिया जाता है। तो हमने आपको देखिए सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है। अब आप ये तय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत।